नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको अभ्यास बताऊंगी वो कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम। कुछ लोग इन प्राणायाम को एक जैसे करते हैं और कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं, लेकिन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका अभ्यास बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो कपालभाति जब हम करते हैं तो हम एक्टिव एक्सेल करते हैं, और जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो एक्टिव इनहेल और एक्टिव एक्सेल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। तो उसके लिए हमें दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं, और जब हम डीप इनहेल करेंगे और जब हम एक्सेल एक्टिव करेंगे तो हम अपने स्टमक को अंदर खींचेंगे। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। ये था कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसमें हमने 20 टाइम एक्टिव एक्सेल किया, फिर हमने थोड़ा रेस्ट लिया, फिर नॉर्मल ब्रीथ लिया 2 से 3 बार, और फिर से हमने 20 टाइम एक्टिव एक्सेल किया। ये था कपालभाति प्राणायाम। अब हम अभ्यास करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में करना क्या है, एक्टिव इनहेल और एक्टिव एक्सेल करना है। हम इनहेल और एक्सेल 20 टाइम करेंगे, और जब 21 हम लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करेंगे। आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं इसका अभ्यास। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो उसके लिए दोनों हाथ हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और इनहेल और एक्सेल के साथ शुरू करेंगे। ये था भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें हम 20 टाइम इनहेल और एक्सेल किया, देन हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करके पूरा राउंड कंप्लीट किया। आइए अब जानते हैं कि कपालभाति के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो पेट के मसल्स रहते हैं, मांसपेशियां रहती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, हमारे पेट की चर्बी कम होती है और हमारा वजन भी कम होता है। और एक और जो बेनिफिट है वो है कि जो लोग डायबिटीज की प्रॉब्लम है जिन्हें, उनमें भी फायदा देता है। सबसे ज्यादा जरूरी बात, जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो ये बॉडी को डिटॉक्स करता है और हमारे चेहरे पे चमक लाता है। कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जैसे अगर आपका कोई भी सर्जरी हुई है पेट की, तो आप इस प्राणायाम को ना करें, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो स्टार्टिंग में इसका अभ्यास ना करें, फिर आप बाद में इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले तो जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और जिन लोगों को जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी दूर होती है, और ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जिनको ब्लड रिलेटेड इशू हैं वो दूर होते हैं। लेकिन कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जिन लोगों को या तो अल्सर है या तो मिर्गी के प्रॉब्लम्स है, मिर्गी का दौरे आते हैं जिन्हें, वो इस अभ्यास को ना करें। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भस्त्रिका प्राणायाम ना करें। और जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम करें तो उससे पहले पानी जरूर पिए। धन्यवाद।